कि ये जो हजारों और लाखों की तादाद में ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने दिल और दिमाग में बिठाने वालों की जो फौज है वो 15 तारीख को इंशाअल्लाह आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ाएगी। आज के दौर में फिरौन आ जाए और कोई मौलवी को टिकट दे दे तो फिरौन अच्छा नहीं होता। यही वो कांग्रेस भी फिरौन है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी फिरौनियत रखती है। अज्जू पहलवान साहब, उनकी बेटी फरह जहां मोहम्मद अजीज पालकर जो रफीक पालकर साहब की घर की बहू है। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इन कॉर्पोरेटर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे साबिक कॉर्पोरेटर ने कहीं काम अंजाम दिए। अगर मैं हमारे नाना अज्जू पहलवान साहब की बात करूं तो उनकी कॉर्पोरेटरशिप से पहले यहाँ पर बहुत बड़ा काजू का मसला था, लेकिन आज वो मसला हमने हल कर चुका है। बुजुर्गों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि इस इनामी प्रॉपर्टी के लिए कौन चक्कर लगा रहा है, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सा चार मशीन नहीं मिलने वाली है, 2 मशीन के ऊपर 4 मिलवाएंगे। हरे साहब है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। उनको मेरे भाई नीतीश राणे, आपकी बीजेपी और आरएसएस में किसी की हैसियत नहीं है कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाले। कि आने वाले वक्त में भी हमें जरूरत है इत्तेहाद की और इस इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे का सबको साथ देना है। आपको अगर कोई नहीं भी खड़े रहे नगर से पुराने पूरा नहीं आए, अगर टिकट नवा को दिए तो हमारे साथ को घंटा भागने पड़ने वाला है। मेरे दोस्तों, इस जगह का जो मसला है मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, मैं खिदमत भी कर रहा हूँ और कोर्ट का काम भी कर रहा हूँ, मेरे कमेटी के मेंबर भी बैठे हुए यहाँ पे। स्टेज पे बैठे तमाम मौजूद हमारे अजीज और खास दोस्त लोग जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, जनाब सलीम साहब और मेरे हरदिल अजीज बहुत ही पुराने साथी जनाब मंसूर साहब और यहाँ पे बैठे हुए प्रभाग नंबर 12 के पूरे कैंडिडेट वाजिद साहब, हाजी इसाक साहब, हाजी शेरखान साहब और हमारे अतीक पालकर जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो हमारा एकदम साथ है। गुज़िश्ता कई सालों से आप जानते होंगे कि इस वार्ड के अंदर तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो अतीक पालकर जिनकी अहलिया को यहाँ से टिकट मिला है वो बहुत ही माशाल्लाह तारीफ काबिल है। शख्सियत ये है कि इन्होंने गुमराही के अंदर हमारे साथ में कांधे से कांधा और कदम से कदम लगा के काफी काम किए हैं, जिसकी मैं कई मिसालें अगर आपके सामने पेश करूंगा तो वक्त कम होने की वजह से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों से अदब दरख्वास्त और गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में भी हमें जरूरत है इत्तेहाद की और पटाखे बंद कर दीजिए, पटाखे फोड़ना बंद कर दीजिए भाई। और इस इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे का सबको साथ देना है। तो आप लोग आने वाली 15 तारीख को जो 4 नंबर का बटन है जिसकी निशानी पतंग है, ये पतंग का 4 नंबर का बटन आपको दबाना है और अल्हम्दुलिल्लाह चारों बटन 4 नंबर मिले हैं। चारों बटन 4 नंबर है, यानी आपको ज्यादा उसके अंदर मुख्तला होने की जरूरत नहीं है। 4 4 4 4 और चारों को भेज देने का है पार और बाकी दूसरों को करना है उनको बाहर। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आप लोगों के जो भी मसले मसाइल है, मैं ये उम्मीद रखता हूं इन चारों से कैंडिडेट से कि आप रात में बिना झिझक किसी को भी फोन करेंगे। इंशाअल्लाह आपके हॉस्पिटल का काम हो या इसके अलावा भी दिगर काम में ऑलरेडी है इन लोग, लेकिन इनको हमको एक ताकत देके असद साहब के हाथ मजबूत करके, इम्तियाज जलील साहब के हाथ मजबूत करके इन्हें और अंदर भेजना है, ताकि जो पानी के मसाइल है हमारे पास, ड्रेनेज के मसाइल है, इसके अलावा हॉस्पिटल और ना जाने बहुत से मसला है तहजीब, जिसके लिए हमें इनको आगे करना है। तो दोस्तों, मेरा साथ देंगे आप, इन सबका साथ देंगे, असद साहब का साथ देंगे, हाथ उठा के बता दो सबका साथ देंगे। पतंग की निशानी को बटन दबाना है, इनको जीत के लाना है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हरियो मुसलमानों, अस्सलाम
अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, शमा जलती है उसको जलाए रखना, लहू देकर सजाया है इस जमात को, ऐसी जमात को दिल में बसाए रखना, ऐसी जमात को दिल में बसाए रखना। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मुकर्रिरीन हैं और मंजूर खान साहब की शेरे सरपरस्ती में मुझको और मंजूर खान साहब को वार्ड नंबर 12 को भी जाना है। और मैं माफी चाहता हूँ, मेरे दोस्त खालिद भाई का नाम नहीं लिया मैं, और अज्जू पहलवान साहब का भी। लेकिन दोस्तों, 15 तारीख के दिन हमको और आपको एक मुत्तहिद होकर पतंग के निशान को वोट देना है। क्यों देना है, किस लिए देना है, ये तमाम बाशऊर लोग जानते हैं कि हमको उन अखियार से लड़ना है जिससे हमारे और आपके कायद नकीब मिल्लत डॉक्टर शरफुद्दीन अवीसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में लड़ते हैं। एक मर्द मुजाहिद जब कभी भी कहीं पर भी मॉब लिंचिंग होती है या कोई मुसलमान या दलित को मारा जाता है, तो आपके और मेरे कायद नकीब मिल्लत डॉक्टर शरफुद्दीन अवीसी साहब ही आवाज उठाते हैं। लेकिन ये बल्दिया इलेक्शन यानी शहर हैदराबाद में कॉर्पोरेट इलेक्शन कहा जाता है। आपके पास प्रभाग या वार्ड या पैनल के तरीके से यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। माजी में जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त हाजी साहब यहाँ से चुनकर आए थे, लेकिन आज 4 कैंडिडेट है, 4 जगहों की ताकत को आपको बाकी रखना है और 4 जगह पर पतंग के निशान को वोट देकर कामयाब कराना है। और ये जमीनी सतह पर काम होता है। बल्दिया के इलेक्शन में आपके आबरसानी का काम, रोड और ड्रेनेज का काम, आपके तमाम तर परेशानियों की जब कभी भी परेशानी होती है तो इन 4 कायदीन आपके दरमियान में ठहरे रहेंगे। और ये ऐसे मुजाहिद है अल्हम्दुलिल्लाह, हर हमेशा आपके दरमियान में काम करते थे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, 15 तारीख के दिन फजर की नमाज पढ़कर दुआएं करिए और अपने घरों से निकलकर पहले अपने खानदान के वोट, अपने पड़ोसियों के वोट, भी महल्ले के वोट, पतंग के निशान को वोट डालिए। और एक बात, आज सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पे आप लोग एक काम ये करिए, आप भी एक मुजाहिद बनिए, आप भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रचार करिए। अगर कोई वार्ड नंबर 5 जनाब अज्जू पहलवान साहब तालियों से इस्तेमाल करिए। नारे तकबीर। बहरहाल आप लोग 15 तारीख से पहले अपने अपने जहां पर भी रिश्तेदार हैं उनको भी बोलिएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देकर मजलिस को कामयाब करें। देखिए, आप हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुआ तो हम तमाम लोग वहां पर गए थे। वहां के मुसलमान मोटे चावल खाकर अपनी जिंदगी पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उन लोगों ने ऐसी जुस्तजू और ऐसी जद्दोजहद की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 एमएलए चुनकर आए, 5 एमएलए चुनकर आए। वो 5 एमएलए की ताकत इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त आपको मालूम हो जाएगा कि हम हो सकता हमारा एक एमएलसी भी बन सकता है वहां पर। अगर ये 28-29 प्रभाग से अगर हमारे पूरे नुमाइंदे चुनकर आएंगे तो इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त हमारा भी मेयर होगा, हमारा भी डिप्टी मेयर होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, 15 तारीख के दिन आप पतंग के निशान को वोट देकर कामयाब करिए। और एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नक्शा बंदे तुम आगे बढ़ो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ स्टेज पर मौजूद 700 किलोमीटर दूर से आपके और हमारे इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, हमारी सरपरस्ती करने के लिए हैदराबाद से तशरीफ लाए मंजूर अहमद खान साहब, कॉर्पोरेटर सलीम साहब, बहन फलक कादरी साहब और इस वार्ड का वो शख्स जो दिल में है वो हमेशा जुबान पे रखने वाला बेबाक हमारे बड़े भाई अज्जू पहलवान साहब
बुजुर्ग शख्सियत शेरू हाजी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों को आपके दरमियान 24 घंटे पेश करने वाले हमारे भाई इसाक हाजी साहब और मेरे नौजवान साथी वाजिद जागीरदार साहब, हम प्रभाग नंबर 12 में आपके पास आज यही अपील और यही दरखास्त लेकर आए हैं कि आज से तकरीबन 11 साल पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके आबा व अजदाद ने जो दरख्त औरंगाबाद में लगाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस दरख्त एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन अफसोस कि कुछ मफाद परस्त इसी दरख्त की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि ये जो हजारों और लाखों की तादाद में ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने दिल और दिमाग में बिठाने वालों की जो फौज है वो 15 तारीख को इंशाअल्लाह आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक बात याद रखिए मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, कि एक शख्स जो आपके लिए पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक गली गली घूमता है, वो चाहता है कि मेरी कौम जैसे दूसरी कौमों के लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो चाहता है कि आप और हम भी उसी तरीके से सर उठाकर जीने के काबिल बने। एक वो शख्स जो दीवाना वार आपके किरारपुरा नेहरू नगर की गलियों में आके आपके दरवाजों पर खटखटा लगाकर आपसे इत्तेहाद की भीख मांगता है, वो चाहता है कि ये मासूम बच्चों के मुस्तकबिल भी औरंगाबाद में दूसरे बच्चों की तरह मुस्तकबिल इनका भी बने। एक वो शख्स जो मेरे और आपके लिए 548 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब मेरे और आपके खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो कानून नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंकने की, फाड़ कर फेंकने की ताकत रखता है, और उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अब याद रखिए कि आपके मकामी चुनाव है और कुछ लोग नाराज है हमारे से, वो भी मेरे वही लोग हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका वोट जो जाने वाला है वो इन चारों नुमाइंदों पर नहीं जाने वाला है, बल्कि आपका एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाने वाला है, जो उनको ताकत पहुंचाने वाला है कि वो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करे। आप ये ना समझे कि नेहरू नगर की एक गली के अंदर, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर, एक वोटिंग मशीन के ऊपर आप वोट का बटन दबा रहे हैं तो आप वाजिद जागीरदार को दे रहे हैं या मेरे भाई अतीक फालुक्कर को दे रहे हैं। नहीं, आपका वोट जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो याद रखिए 15 तारीख के दिन आपको बड़ी तादाद के अंदर वोट करना है। आज से 11 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट देने की बात आती थी या झंडा उठाने की बात आती थी तो लोग डरते थे। यहाँ पर कई ऐसे लोग मौजूद है, खालिद अहमद खान साहब है, कि यहाँ पर औरंगाबाद में जब ये झंडे लेकर उठे थे तो इनके ऊपर पुलिस के केसेस हो गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या वजह है कि आज एक टिकट के लिए 40 लोग कतार में खड़े हैं। वो मानते हैं, वो समझते हैं कि मस्जिद की क्या अहमियत है। अब वक्त आ गया है कि आपको समझना पड़ेगा, हमारे अपने इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। बिलाशुबा आपके खिलाफ आपके सामने जो लोग खड़े हैं, मस्जिद के सामने जो लोग खड़े हैं, वो मेरे अपने मोमिन भाई है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं कि आपका वोट अतीक फालुक्कर को नहीं, आपका वोट वाजिद जागीरदार को नहीं, आपका वोट इसाक अली को नहीं, आपका वोट मेरे बुजुर्ग शख्स शेरू हाजी साहब को नहीं, आपका वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जा रहा है। उस शख्स को यह हौसला दीजिए, इस नेहरू नगर की गली से हौसला दीजिए कि जब उसे मौका मिलेगा तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में तुम्हारे खिलाफ बनने वाले कानून के खिलाफ आवाज उठा सके। उसके लिए जितना हैदराबाद का वोट अहम है उतना ही नेहरू नगर की गली का वोट भी अहम है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आपको 15 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको वोट करना है। यह पहली मरतबा
औरंगाबाद का चुनाव होने जा रहा है। औरंगाबाद में आप लोग कंफ्यूज है कि एक वोट देंगे तो क्या होगा, 2 वोट देंगे तो क्या होगा। आपको चारों के चारों वोट बटन पर दबाना है। आपके पोलिंग स्टेशन में 2 मशीनें रहेगी, 2 मशीन में 4 बटन जो है तो बटन के रहेंगे। और वो इत्तेफाक इन लोगों की जीत की निशानी है कि चारों के चारों बटन के नंबर 4 है। आपको बता दो कि आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि आप एक वोट शेरो हाजी साहब को दे दो, एक हमको दे दो। कोई कहता है कि वाजिद साहब को दे दो, हमको दे दो। उनसे साफ कहना मेरे भाई हाथ जोड़कर कि हम इन चारों को वोट नहीं दे रहे, हम मेरी सियासत को 3 व्यक्ति को वोट कर रहे हैं। और याद रखिए कि ये जो मशीन है आपके पास, ये 4 कलर के 4 उम्मीदवारों को 4 कलर दिए गए हैं और हर कलर में आपको पतंग का निशान बटन नंबर 4 पर मिलने वाला है। इसलिए आपको बटन नंबर 4 पर पतंग पर निशान बटन दबाकर आपको वोट करना है। और आखिर में बस चंद बातें मैं कहूंगा कि आप ये ना समझना कि ये चारों उम्मीदवार हमारे कोई कमजोर उम्मीदवार है। ये शेरू हाजी साहब, इसाक हाजी साहब, और अगर मैं यहाँ पर खिदमत का एहतराम न करूं तो नाइंसाफी होगी। अर्जुन पहलवान साहब और अय्यूब जागीरदार साहब, ये वो लोग हैं कि जब मजलिस का कोई परचम नहीं उठाता था तब ये लोग हाथ में परचम लेकर आगे आए थे। ये हमारे अर्जुन पहलवान साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। ये जो दिल में रखते हैं वही मुद्दे बोल लेते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगो या बुरा लगो। इन्होंने अपनी बेटी के मामले में अतीक मियां को समझा दिए। अतीक मियां कॉर्पोरेटर बनने के बाद हमारी बहन का ख्याल रखना आपने, और अज्जू भाई की सरपरस्ती को हमेशा अपने सरों पर कायम रखना। अज्जू भाई का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है सियासत का और आपकी अपनी सभा में बैठने का भी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप 15 तारीख के दिन आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट करें। रहा सवाल आपके इलाकों के अंदर सरकारी स्कीमात लाने का, तो ये लोग पहले से ये काम करते आ रहे हैं और ज्यादा ताकत से काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मामले में कुछ लोगों को नाराजगियां है, कुछ लोगों को गलत फहमियां है, लेकिन उनसे बस एक ही बात कहूंगा कि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं और कोई और भी इंसान है। हम गलतियों का पुतला है, गलतियां हम से हुई है, लेकिन माफ करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। आप लोग साथ आइए, जो लोग नाराज है मेरी उनसे दरखास्त है कि आप आ जाइए, इनकी सूरतों को देखकर मत आइए, इन लोगों को देखकर मत आ जाइए, बल्कि आप आइए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर आइए। तो चंद नारों के साथ मैं अपनी बात को नहीं खत्म करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये ज्यादा जोर से नारा लगना चाहिए, इसलिए अस्सलाम वालेकुम। हम दुआ करते हैं कि आप इंशाअल्लाह जरूर चुनकर आएंगे, लेकिन चुनकर आने के बाद इस मोहल्ले का बहुत बड़ा मसला है इल्मी प्रॉपर्टी। आप इल्मी प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं? इसका चुन के आने के बाद हमको क्या साथ देंगे, ये आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। शुक्रिया। मैं हमारे चारों नुमाइंदों की बिहाफ में इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि जो भी लीगल तरीका रहेगा, जरूर भाई साहब और वाजिद भाई और हमारे अज्जू भाई इंशाअल्लाह आपके लिए पूरी जो इल्मी प्रॉपर्टी का एक बड़ा मसला है उसको हल करने के लिए इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। और इससे पहले कुछ गलतियां ये भी हुई है कि कॉर्पोरेटर्स कुछ चुन के आ जाते थे, कभी कोई उनसे हिसाब नहीं लेता था, कभी कोई बैठते नहीं थे, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि हर किसी का हिसाब दारुस्सलाम हैदराबाद में होगा इंशाअल्लाह 3 महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हैदराबाद से आए हमारे मेहमान, शहर औरंगाबाद के एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों और छोटे बच्चों और घरों में मौजूद पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। ठीक उसी ही तरह हमारे
मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। नारे तकबीर। बहन फलक साहिबा शहर औरंगाबाद के मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब और आपके बीच यहाँ पर जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार दी है, आपके हर दिल अजीज अज्जू पहलवान साहब, रफीक फालूदकर साहब, वाजिद जागीरदार साहब, ईसा हाजी साहब, शेरू हाजी साहब और कारगोए मजलिस, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन घरों में मुझे सुना जा रहा है, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम जानते हैं कि महाराष्ट्र का क्या माहौल है। आप तमाम को ये पता है कि औरंगाबाद का क्या माहौल है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हो। अरे ये वही राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो 2014 में सत्ता में हुआ करती थी। 2014 में ये सत्ता में हुआ करती थी और इन्होंने मुसलमान को एक लॉलीपॉप दिया। जब ये 2014 में सत्ता में थे तो जब इन्होंने रिजर्वेशन तो नहीं दिया, इन्होंने जाते जाते रिजर्वेशन का लॉलीपॉप दे दिया। और आज हमारे दरमियान आते हैं। याद रखो नौजवानों, हम नहीं भूलेंगे, बाबरी मस्जिद के ताले खुलाने वाली कांग्रेस है और ये भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाली वो कोड जो बीजेपी है उसको जन्म देने वाली कांग्रेस है। आप पूछिएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस के दौर में जहां आर पाटिल होम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मर गए और हमारे पास ये रिवायत है कि मरे हुए को गलत नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा। मगर मैं इतना बोलूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे, बेकसूर बच्चों को सलाखों के पीछे डालने वाली ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और ये कांग्रेस है जो आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के नाम पर ये सब मिलते हैं, तो बताइए मुझे कौन सा मुसलमान बड़ा चेहरा है, बताइए मुझे इमरान प्रतापगढ़ी उनकी पहली लाइन में है क्या, उसको पीछे खड़ा कर दिया गया। इकरा हसन को उसको पीछे खड़ा कर दिया और वो इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि वो एक मुसलमान है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बाबरी मस्जिद को ना भूलिए। मैं आपको जज्बात में नहीं ला रहा हूं। बाबरी मस्जिद ये हमारे दिलों का मामला है। ता क़यामत तक, सुबह क़यामत तक हम भी और हमारी नस्लें भी याद रखेंगी। वही लोग हैं जो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अगर आज के दौर में फिरौन आ जाए और कोई मौलवी को टिकट दे दे तो फिरौन अच्छा नहीं होता। यही वो कांग्रेस भी फिरौन है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी फिरौनियत रखती है। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि ये लोग हमारे से किस तरह खेल रहे हैं। एनिमी प्रॉपर्टी का यहाँ पर मामला आया, मैं भी यहाँ का साकिन हूँ। मैं बाबर आलम खान साहब का भतीजा हूँ, रहीम आलम खान साहब का बच्चा हूँ। मुझे भी मालूम है
ये कॉलोनी जिसके नाम पर है वो मेरे चाचा है। मुझे भी मालूम है ये एनिमी प्रॉपर्टी का कानून को किसने हवा दी, यही वो कांग्रेस है। ये एनिमी प्रॉपर्टी के मुद्दे को हवा देने वाली। बताइए मुझे, जब एक कॉलोनी बच जाती है, बताइए मुझे उसकी जब रजिस्ट्रियां हो जाती है, फिर बताइए मुझे रजिस्ट्रियां होने के बाद प्लॉट पंजीदी होते हैं, आपको तमाम सहूलतें महानगर पालिका देती है, आपसे वो टैक्स वसूल करती है, आपको वो वोटर आईडी बना कर देती है, फिर बताइए वो आपको कहती है कि कॉलोनी को खाली करना पड़ेगा। मैं उनको एक बात बता दूंगा, सुन लो ऐ कांग्रेस वालों, सुन लो ऐ बीजेपी वालों, सुन लो ऐ आरएसएस वालों, मैं दो लफ्ज कहूंगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वक्त की कमी है और बहुत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रभाग नंबर 12 है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाले किला है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ये लोग चाहने वाले हैं। लेकिन आप एक बात दिमाग में रखिए, 2-3 दिन से यहाँ पर जो एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से अवाम को वरगलाने का काम चल रहा है, सच्चे झूठे बातें बताने का काम चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दलालों की बातों में ना आए। इन दलालों ने हमें 2 बार तकलीफ पहुंचाई। इन दलालों ने हमें खासदार के इलेक्शन में भी तकलीफ पहुंचाई, और सबसे ज्यादा तकलीफ अगर इन्होंने हमें पहुंचाई तो जो अभी इलेक्शन आमदार का जनाब इम्तियाज जलील साहब का, पूरे नौजवानों ने, माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने अपना खाना पीना, अपना काम, हर चीज छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब के लिए दिन और रात एक कर हमने काम किया। लेकिन ये जो दलाल आज कांग्रेस और एनसीपी के टिकट के ऊपर हमारे बीच में वोट मांग रहे हैं, इन दलालों ने हमें गुमराह किया और हम बाउंड्री के ऊपर आकर 2000 वोट से इलेक्शन हार गए। क्या ये लोग इसके कसूरवार है या नहीं है, आप बताइए मुझे। इन्होंने आपको गुमराह करने की कोशिश की थी या नहीं की थी? आप वो चीज को याद करें, आप वो मंजर को याद करें कि वो मंजर था, 17 तारीख थी, रमजान का महीना था, हम रोजे से थे, पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुआ का एहतमाम हो रहा था, और खुशखबरी आती है कि जनाब इम्तियाज जलील खासदार बन गए। बोलो, हमारी ईद 17 तारीख को हुई थी कि नहीं हुई थी, आप लोग बताइए। 17 तारीख को पूरे मुसलमानों ने ईद बनाए थे कि नहीं बनाए थे? क्योंकि इम्तियाज जलील चुनकर आए थे, औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और इम्तियाज जलील साहब को खासदार बनाया था। लेकिन इन दलालों ने कौम के एक खासदार को बर्दाश्त नहीं किया और उसको गिराने के लिए साजिशें किए। ये जो एनसीपी के उम्मीदवार और ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार, इनके तो पीठ में जो है तो मन के इनके खपे काहे के वास्ते, इनके आखाओं के पैरा छूते छूते हुए तो इनके पीठ के मन के हल गए। लेकिन हम ऐसे कायदीन के हम सिपाही है कि हमारा कायद औरंगाबाद शहर में आया है तो हमें लीडर बनाने के लिए आया है। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमने खासदारगी खो दी है, हमने आमदारगी खो दी है। अब वक्त बहुत नाजुक है। आपने देखा होगा कि आने वाले हालात ऐसे आने वाले हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे स्टेट के अंदर सीए एनआरसी लागू हो चुका है, एसआईआर लागू हो चुका है। एसआईआर का मतलब ये होता है कि 2002 की यादी में या 2000 की यादी में हमारे खानदान में किसी शख्स का नाम होना जरूरी है। अब एक बात आप याद रखिए कि उस वक्त अगर हमारे खानदान वालों ने अगर नाम को रखा होगा और तो करा होगा तो हमारा नाम एसआईआर के अंदर आएगा। तो ऐसे लोगों पे आप एतमाद करेंगे क्या, जो घर में से 4 बजे निकलते हैं, जब गवर्नमेंट के ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो जब ये लोग घर के बाहर निकलते हैं, आपने देखा होगा इसाक हाजी साहब को, आपने देखा होगा अली शेर खान साहब को,
आपने देखा होगा रफीक पालककर साहब को, ये 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। मेरा बोलने का और बताने का मकसद ये है कि हमने खासदार को खो दिए, हमने आमदार को खो दिए, लेकिन अब एक लक्ष्य हमारे सामने है जो प्रभाग नंबर 12 नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद शहर में जितने भी मजलिस के उम्मीदवार हैं, अगर हमको आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी की आंखों में आके डालकर अगर हम उनसे काम करवा के ले सकते हैं, तो आपको हमको ताकत देना पड़ेगी, मजलिस को ताकत देना पड़ेगी, क्योंकि अब इसके बाद पूरे 5 साल तक और कोई मौका आने वाला नहीं है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो नौजवानों को मजलिस ने मौका दिया है, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मजलिस के पूरे उम्मीदवारों को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और वोट डालने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए भाई, 2000 में जितने भी लोगों ने वोट किए थे, आज उनका नाम जब भी सर्च हो जाता है। हम एसआईआर की यादी अगर सर्च करते हैं तो जिन लोगों बार जो लोग वोट करते हैं तो उनका नाम सर्च होता है, लेकिन जो लोग वोट नहीं करते हैं तो उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। मैं आप लोगों से वादा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अपने छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए आप 15 तारीख को अपने घर से निकले, काम को छोड़ ले। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी अगर अपना भाई या रिश्तेदार अगर काम करने के लिए गया है, उसको बुलाए और यहाँ पर लाकर 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग के ऊपर वोट कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करे और वोट डालने की पूरी कोशिश करे। और स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हल्के से मजलिस के उम्मीदवार जनाब हाजी इसाक खान साहब, जनाब हाजी शेर खान साहब, वाजिद जागीरदार साहब, अज्जू पहलवान साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, हैदराबाद से आए हुए सलीम बेग साहब, मंजूर खान साहब, अब्दुल सत्तार साहब, स्टेज पे मौजूदा लोग, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आप तमाम से दिली गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में अदा करिए, मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, क्योंकि अवाम की आवाज मजलिस है। हिंदुस्तान के अक़लियतों, गरीबों और मजलूमों की वाहिद आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है। मजलिस के ये उम्मीदवार अगर कामयाब हो गए तो आपको काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और एक वोट की अहमियत इसलिए है क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में हम कुछ वोटों की वजह से ही नाकामयाब हुए, तो इस इलेक्शन में हमें वो सारे मुनाफिकों को, गद्दारों को, जालिमों को, फिरका परस्तों को एक बेहतरीन जवाब देना है हमारे इत्तेहाद से, हमारी जीत से। और इस हल्के से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी तो जो है जमानत जब्त होनी चाहिए। ये आप लोगों का काम है, लोग जमानत जब्त होनी चाहिए। ऐसा वोट मजलिस को जो है पढ़ना हमारा इत्तेहाद का मुजाहरा होना, क्योंकि कांग्रेस वो जमात है, वो पार्टी है जिसके हुकूमत के दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो कि हमारे मस्जिदें, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान पर हमला है, तो क्या आज उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इस जमात का हाथ थामेंगे, इस जमात से उम्मीद लगाएंगे कि वो हमारी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसकी हुकूमत में, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई? अरे भाई, राजस्थान के वो जो जुनैद नसीर थे जिनको जिंदा जला दिया गया था, उस टाइम पे राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत थी। क्या कांग्रेस की हुकूमत ने उस टाइम नसीर और जुनैद को जिंदा जलाने वालों को सजा दी? और ये बुलडोजर सरकार तो बीजेपी का माना जाता है ना, बीजेपी को हम बुलडोजर सरकार
इस्लाम, वैसे तो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन सारी दुनिया भर में है, लेकिन हमको मिटाने वाला ना कोई पैदा हुआ है ना ही होगा। और वो जो नवनीत राणा जो हर थोड़े दिन को जो है 15 सेकेंड बड़े छोटे मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो बोल रही है कि जो है ना मुसलमानों को इस मुल्क में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा और जो है वंदे मातरम गाना होगा। तो हिंदुस्तान को जय हिंद का नारा देने वाला एक मुसलमान था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला मुसलमान था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना देने वाला एक मुसलमान था। भारत के झंडे का डिजाइन एक मुसलमान औरत ने दिया, लाल किला एक मुसलमान ने बनाया और मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहीद होने वाले मुसलमान। अब ये भी बोलो वो भी बोले तो क्यों बोलना भाई? वो बोलना अगर आपका हक है तो नहीं बोलना भी हमारा हक है। आप हार गए अमरावती से, घर बढ़ाइए या फिर से एक्टिंग शुरू कर दीजिए। अब मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी जो है हिंदुओं भी 4 बच्चे पैदा करना, कॉपी करने का शौक है क्या? मुसलमानों का इत्तेफाक है तो खुद के मजहब के बारे में आपको नहीं मालूम। जब आपसे नविका कुमार जर्नलिस्ट पूछी हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, तो आपको जवाब तो नहीं आया। खुद के मजहब के बारे में नहीं मालूम, आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। बहरहाल याद रखिए वक्त की कमी है, इन सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है 15 तारीख के दिन। सिर्फ पतंग पतंग पतंग, बाकी सब खत्म खत्म खत्म। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। इसके बाद मैं आवाज दूंगा यहाँ के कॉर्पोरेटर जनाब अज्जू पहलवान साहब को। 15 में आपने अपने नगर सेवक चुन कर दिए और आप अपने आपसे पूछिए कि आपके नगर सेवक पूरी दियानतदारी के साथ आपके हल्के की तरक्की के लिए काम किए कि नहीं किए। हम जब 2014 में यहाँ आए थे तो हर गली का यही मसला था, पानी का मसला था, बर्फी का मसला था और गंदगी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। ये तमाम हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं और 2014 से आज की तारीख तक मुसलसिल हम यहाँ आते जाते रहे हैं। हमारे नुमाइंदा, हमारे कारपोरेटर्स ने पूरी मेहनत की और आपके मसाइल को हल करने के लिए कभी गफलत नहीं बरती। आज जो उम्मीदवार फिर आपके सामने आए हैं, ये पहली मरतबा ये प्रभात की शक्ल में एक हल्का जो कल तक 12,000-13,000 वोटर पर मुश्तमिल होता था, आज वो तकरीबन 45,000 पर मुश्तमिल है और उसके 4 नगर सेवक बनेंगे, 4 प्रभात के 204 उम्मीदवार बनेंगे। इसके अंदर सोच और फिक्र यह है कि तमाम तबकात को नुमाइंदगी मिले और उसी लिहाज से मुख्तलिफ तबकात को एक ही हल्के में काम करने का मौका मिले और किसी के साथ नाइंसाफी न हो, इस बुनियाद पर यह हल्के बने हैं। और अब हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हिंदुस्तान की सिकुलर जमात है, वो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लेकर चलने का ज़हन रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके शहर में तकरीबन 7 से 8 हमारे हिंदू दलित भाई SC/ST को भी नुमाइंदगी दी गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से। इससे पहले भी हमारे SC/ST मुंतखब हुए हैं और आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सेकुलर किरदार को बरकरार रखते हुए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को नुमाइंदगी की है। और हमारे मसाइल जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वो पहला मरहला होता है सियासी तौर पर भी और बुनियादी तौर पर। आप देखते हैं कि आप सबसे ज्यादा पहला मदरसा माँ का गोद होता है, उसी तरीके से बच्चे की इब्तदाई तरबियत अगर बेहतर हो तो बच्चा बाअखलाक होता है। तो बच्चे की इब्तदाई तरबियत पर जो तवज्जो दी जाती है वही काम आज बल्दिया का होता है। बल्दिया के कारपोरेटर को यही काम करना होता है क्योंकि आपकी जो बुनियादी सहूलतें हैं, आपकी बुनियादी जरूरतें हैं, आपका नल का मसला बल्दिया से जुड़ा होता है, आपका सड़क का मामला बल्दिया से जुड़ा होता है, आपके घर में किसी नन्हे फरिश्ते का वजूद अमल में आए, आपके घर बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको बल्दिया से लेना पड़ता है। आपका खुदा ना करे कि आपके घर में कोई एहसान यहाँ हो जाए तो उसका जो
सर्टिफिकेट भी आपको बल्दिया से लेना होता है, आपका ट्रेड लाइसेंस बल्दिया से लेना होता है, आपके प्रॉपर्टी के टैक्स के फैसले बल्दिया में हुआ करते हैं, आपके आपके मकानात की तामीर के फैसले बल्दिया में हुआ करते हैं। गर्ज ये कि हमारी बुनियादी सहूलतों का मरकज और नहवे बल्दिया का दफ्तर होता है, और बल्दिया के दफ्तर में अगर बेबाक नुमाइंदे, दियानतदार नुमाइंदे, बेबाकी से नुमाइंदगी करने का सलीका रखने वाले अगर जाएंगे तो आपके मसाइल को हल कर सकेंगे। अगर कोई हमारी गुर्बत ज़दा इलाके हैं, हमारी पसमानदा इलाकों में हम पानी का मसला है कि आज हम नल लेते हैं, कल पानी नहीं आता तो हमको दोबारा खोदना पड़ता है। अगर कोई ऐसा कारपोरेटर आ जाए कि आपको इसमें रुकावटें पैदा करे तो हमें कितनी तकलीफ होगी। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो गोद से लेकर गोद तक नुमाइंदगी करने का जहन रखती है, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले तक की फिक्र रखती है। आप अज्जू भाई जो जिस तरीके से ये कारपोरेटर कब्रस्तानों के लिए, मसाजिद की हिफाजत के लिए और आपके छोटे मोटे मसाइल के लिए हमेशा आपके दरमियान रहे हैं, और इसे फिर मौका देना है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब कर रहा है। अभी आपके अपने इस हल्के का जो बड़ा संगीन मसला है, इसके ताल्लुक से हमारी बेटी ने पूरी तफसील से आपके बात बताएं। अगर आज हमारे इत्तेहाद से हमने अपने खासदार को चुना था, अपने इत्तेहाद से हमने आमदार को चुना था, और ये वो मसाइल थे जो ऐवान असेंबली में या ऐवान पार्लियामेंट में हल होते थे। हमारे इंतशार जाती मफादात के लिए कौम और मिल्लत के मफादात को कुर्बान करते हुए अपने हकीर से मफादात के लिए आज जो जमात को नुकसान पहुंचा, उसके लिए हमें अफसोस तो है। उसके साथ साथ हम एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि औरंगाबाद की आवाम को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं कि 1914 में पहली मर्तबा इलेक्शन हुए थे, यहां से जितने वोट मिले थे 2015 में उससे जायद मिले, 2019 में उससे जायद मिले, और हालिया इलेक्शन में भी जितने वोट मिले तमाम से ज्यादा मिले। अवाम का एतमाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ है, और कायदीन का इख्तिलाफ अपनी जगह, कौम का इत्तेहाद अपनी जगह। मैं आप तमाम से कहूंगा कि कायदीन के इख्तिलाफात को बालाए ताक रखे और मिल्लत के इत्तेहाद के लिए मजलिस के इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदों को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए, और कह दीजिए कि फर्द खायम रब्त मिल्लत से है पन्हा कहीं, मौज है दरिया में बेरू में दरिया कहीं। आपके ख्यालात का इजहार करिए। हाँ जी, इसाक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे बैठे हमारे पूरे आदरणीय नेता और मेरे भाइयों दूसरे दोस्तों, मेरे खायद ने पहले बोल दिए, मैं वो बोलने का नहीं है क्योंकि पहले हमने बोलना चाहिए, बाद में खायद ने बोला, पर खायद ने पहले बता दिया हमारे को वोट देना क्यों जरूरी है और कैसा वोट देना है। जैसा कि ये दो मशीनें हैं, एक इधर की बाजू की मशीन, इधर की बाजू की मशीन। तो ये एक मशीन पे यहाँ एक पतंग है 4 नंबर बटन पे, इसके बाद ये दूसरा जो है उसके नीचे ये कलर है, इसमें एक बटन है, यहाँ एक पतंग है उसके सामने बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ एक पतंग है उसके सामने बटन दबाना। उसके बाद नीचे का जो दूसरी जो मशीन है उसमें एक बटन है, पतंग है उसमें एक बटन है। तो दो मशीन में दो अलग अलग, इसमें दो पतंग, दूसरे इसमें दो पतंग। तो पतंग के सामने का बटन दबा के पूरे इमाम के उम्मीदवारों को आपने चुन के देना है। मकसद ये है कि हम तो जैसा हमने किराड़पुरे का कुछ हद तक हमने जो काम किया, विकास किया, उसी तरीके से अज्जू पहलवान साहब ने इस एरिया का विकास का काम किए। आप हमको यानी हम आपसे वादा करते, अगर आप लोगों ने हमको चुन के दिया चारों को, तो इस एरिया के अज्जू पहलवान साहब के नेतृत्व में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने मसलाए हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। क्यों कि हम लोग पिछले भी कई टाइम से हम लोग काम कर रहे। हमारी कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो हर बार किराड़पुरे में हम लोग लाते थे, हर टाइम कोई ना कोई कैंप लगाते थे। तो ये जो कैंप लगाने का और इसका जो मसला है, ये गरीब आवाम को फायदा पहुंचाना ये हमारा मकसद था। तो अब आने वाले समय में भी अगर आपने हमको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट दिया, असद साहब को वोट दिया, तो हम आपकी नुमाइंदगी रोड पे भी करेंगे, बल्दिया में भी करेंगे।
और सारी चीजें जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश इस एरिया में पूरे प्रभाग नंबर 12 में लाने की कोशिश करें। तो आपसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को सब सवेरे से जल्दी से उठकर हमारा अपना वोट, हमारे परिवार का वोट, उसके बाद पूरे गली का वोट पहले डालिए ताकि बड़ी तादाद से हम लोगों को बंदिया में पहुंचा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। इलाकों में आता हूं तो मुझे इंतहाई खुशी होती है कि ये इलाके वो इलाके हैं जिन्होंने अवैसी साहब की आवाज पर लब्बैक कहा, मजलिस को ताकत बख्शी और इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज महाराष्ट्र में मजलिस की आवाज सुनी जाती है, मजलिस को अहमियत दी जाती है। और ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हो सका जब आपके इत्तेहाद ने हमारे उस रिश्ते को आवाज दी, हमारे उस रिश्ते पर लब्बैक कहा कि आज मजलिस का जो स्टेज बनता है, आप देखते हैं कि मुसलमानों की वो बरादरियां जिनके इख्तिलाफ नुमाया है, जिनके इख्तिलाफ हर कोई जानते हैं, तकरीबन शुमाली हिंदुस्तान में तो हर बरादरी की अलग अलग मस्जिद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र हो या हैदराबाद तेलंगाना हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो मंच है, इसमें आपको पटेल भी नजर आते हैं, कुरैशी भी नजर आते हैं, जागीरदार में पठान भी नजर आते हैं। और ये देखकर खास तौर पर मीडिया को बहुत तकलीफ होती है। जब कभी भी यहाँ पर आता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में भी चंद मीडिया के लोग अक्सर ये पूछा करते थे कि ये तुम्हारे, हम तो कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को तोड़े फोड़े फूट डाले, लेकिन तुम्हारे पास क्या नुस्खा है जी, तुम मुसलमानों को एक जगह कर जाते हो। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद एक रिश्ता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम एक रिश्ता है। मेरे से पूछने वाले पत्रकार इस जगह मौजूद है, हम आज बताएंगे कि आपका और हमारा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के मुसलमानों के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई नई जमात नहीं है, ये हमारी रियासत दक्कन का हिस्सा हुआ करता था। मेरे बुजुर्ग जानते हैं कि हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंजमाम से पहले औरंगाबाद हैदराबाद का एक हिस्सा था। जब हमारी रियासत को तोड़ा गया, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी मैदान में कदम रखा। मजलिस का मकसद था कलिमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुत्तहिद करना, इत्तेहाद की ताकत, इत्तेहाद के जरिए सियासी ताकत हासिल करना और सियासी ताकत के जरिए मुसलमानों के न सिर्फ मसाइल को हल करना बल्कि इस्लाम दुश्मन जो क़वानीन पार्लियामेंट, असेंबली वो ऐवाने बल्दिया में बनाए जाते हैं, उनका मुकाबला करना। मेरे भाई, यहाँ पर आपको अज्जू पहलवान और दीगर हमारे मुखर्रिरीन को भी सुनना है। मैं एक मुख्तसर सा पैगाम देखकर अपनी जगह लूंगा। कल मैं टीवी देख रहा था, उत्तर प्रदेश के संभल का एक वाकया देख रहा था। मेरे भाई रोंगटे खड़े हो गए, आंसू निकल गए मेरे। संभल में जालिम हुकूमत ने एक मस्जिद को गैर कानूनी कहकर नोटिस दिया और मुकामी मुसलमानों ने बुलडोजर आने से पहले अपनी बनाई गई मस्जिद को अपने हाथों से तोड़ दिया। मेरे भाई, ये जिल्लत, ये शर्मिंदगी, ये जिल्लत, ये शर्मिंदगी, ये मोहताजी, ये बेबसी इसलिए है कि आपके पास अपनी सियासी ताकत नहीं है। मैं दाद देता हूं महाराष्ट्र के मुसलमानों की कि उन्होंने इम्तियाज जलील, वारिस पठान के जैसे न सिर्फ कायदीन को यहां से पैदा किया बल्कि नगर सेवक की शक्ल में 25 से ज्यादा ऐसे नगर सेवक दिए जो गुज़िश्ता 10 साल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये हमारी मोहताजी, ये बेबसी, ये एक सोच है जो अक्सरियत हमको डराना धमकाना चाहती है। दूसरी सोच
असदुद्दीन अवैसी की, अकबरुद्दीन अवैसी की सोच है, जो आपको आप में से ऐसे लीडर पैदा करना चाहती है वे उन खवानीन का आंख में आंख डालकर मुकाबला करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बनाए जाने वाले खवानीन को फाड़ कर मुंह पर फेंकते हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। अब मैं यहाँ के कॉर्पोरेटर जनाब अज्जू पहलवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करिए। जनाब अज्जू पहलवान साहब। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों और पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों जो सुन रहे, यहाँ पे अभी 15 तारीख के दिन इलेक्शन होने जा रहे हैं हमारे, और इस मर्तबा प्रभाग का इलेक्शन है। चारों तरफ के 4 कैंडिडेट खड़े हैं। यहाँ से हमारी एक बच्ची को इलेक्शन में खड़े करे, फॉर्म दिए, उन्होंने टिकट दिए। एक इसाक हाजी की बहू को दिए, उनको दिए, बहू को खड़े करे। और शेरो हाजी खान पुराने हमारे माजी नगर सेवक, और अय्यूब जागीरदार के लड़के वाजिद जागीर साहब को हमारे साथ थे, विरोधी पक्ष नेता, वो मेरे बाप बने थे, उनको एक टिकट दी। तो इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को ये सब लोगों को 7 बजे से 5 बजे तक के तुम्हारा गुस्सा पतंग वाले पार्टी में नहीं, पतंग में निकालो, बटन के ऊपर दो दिन इलेक्शन के दिन जाके पतंग के ऊपर गुस्सा निकालो। अभी गुस्सा पब्लिक के है, अभी इधर उधर चारों तरफ गुस्सा है, तो उससे वो आप जाहिर मत करो। पतंग के ऊपर बटन पे निशान के ऊपर जाके उंगली दबा के वहां पे गुस्सा निकालो, अक्सर से चुन के लाओ। इंशाअल्लाह ताला पतंग ही पतंग चलना चाहिए 15 तारीख के दिन। और यहाँ पे मैं पहले नगर सेवक रहा, आप सबको मालूम, मैं यहाँ पे जब खड़ा रहता तो बाजू के वार्ड में खड़ा रहता, 12 वहां से चुन के आया था हाई कांग्रेस से। तो यहाँ पे लाइट नहीं, पानी नहीं, आप सबको मालूम, जहाँ आप खड़े यहाँ रोड भी नहीं था। मैंने 60 ट्रक पानी की लाइन डाला, पानी की लाइन 60 ट्रक डाला, पानी की लाइन, ड्रेनेज लाइन। यहाँ पे ऐसा कौन सा काम बाकी है बोलो? हाँ, वो काम करे रफीक पालोदकर साहब ने। अभी मैंने टिकट मांगा तो मुझे नहीं दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दे रहे। पालोदकर साहब नींद में भी बोले भाई ड्रेनेज का भरा हुआ है, लाइन का भरी, पानी का आ रहा, तो बोला उनको खड़े कर दो, उनके भाई उनकी बहू को खड़े कर दिए। तो उनको पहले से काम करने की आदत है, इसलिए उनको काम पे लगा के रखे, खाली नहीं रहना जरूरी काम है। और जहां तक हमारे भाइयों को साथ में जो नगर सेवक आए, मेरे को भी दुख है, उनको टिकट नहीं मिलने का, उन्होंने भी काम करे। लेकिन क्या है, हमारे मजलिसी पार्टी MIM, मजलिस मुस्लिमीन, हमारे साथ को अगर कोई नहीं भी खड़े रहे, नगर से पूरा नहीं आए, अगर टिकट नवा को दिए तो हमारे साथ को घंटा मारने पड़ रहा है, समझे ना। हमारे साथ है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। हमारे एक भाई ने अभी यहाँ पे सवाल करे कि एनएमई महापड़ी का क्या होगा, तो 7 तारीख के दिन वो कटकर गए पे यहाँ पे आने वाले, तो अपन महिला वालों की तरफ से बोलिए भाई आप बैरिस्टर है, आप इलेक्शन यहाँ पे केस लड़िए हमारे मामले का, एनएमई महापड़ी का। क्या गलत बोला था, सही बोला था, बोलो। अपन कल में शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक ही सब में खड़े महमूद है, कोई बंदा आया ना बंदा नवाज, हम एक कलमे के शरीक है मुसलमानों भाइयों। आज उसका देन ये चिल्लर पार्टी आज ये सुनने भाषण है, कल के नगर से आने वाले बच्चे, कोई बच्चा है वो भी नगर सेवक बनेगी। मेरी बात बहनों, अपने को अपन एक आदम की औलाद है, अपने को जितना भी अगर कितने कम करने की कोशिश, जितना कम करने की कोशिश उतना बढ़ते रहेंगे अपन। अरे खाली खटमारा जगह एक बार 21 पैदा होते, अपन तो मुसलमान आदम की औलाद है। इंशाअल्लाह ताला मेरे को एक तीसरा टर्म मिला है, मेरे को बोले तो मेरे को 2 टर्म नगर सेवक रह चुका है, ये वार्ड में, बाजू के वार्ड में, एक वोट से पहले हारा, तीसरा चौथा टर्म मिला है, तो हमारे घर में सीट है। इंशाअल्लाह ताला मैं जो काम कर रहा, मेरे से ज्यादा अच्छे काम करके बताएंगे रफीक पालोदकर साहब। इतना बोलकर मैं अपनी जगह रहता है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। और एक शेर बोलता हूँ,
मुद्दा लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। खुदा हाफिज। नारे तकबीर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, जिम्मेदारी तो पहलवान ने मेरे को जरूर दी है। वो इतने परेशान नहीं थे, लेकिन एक मजबूरी की मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पहलवान ने मुझे वादा किया था कि रफीक भाई, मैं चुन के आने के बाद आप देखेंगे तो मैं खड़ा रहता हूँ, तो मैं पहलवान मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि कभी किसी का फोन तुमको नहीं आएगा, कोई तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। 13 साल मुसलमान मैंने तुम्हारी खिदमत की। पहलवान के पास कभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी मैंने, चाहे मैं हो या मेरा बेटा हो, चाहे कोई भी उनके घर में शिकायत नहीं गया था। इसलिए मैंने पहलवान ने मुझे बोले रफीक भाई इस बार तुम्हारी बारी है। मुकद्दर में मैंने लिखा नहीं था, मैंने बेटी की भी टिकट मांगा था, वो भी नहीं मिला बाबू। लेकिन मैंने बोला पहलवान अपने पास रास्ता तो बहुत कम है, एक काम करेंगे अपन अतीक की बीवी को इलेक्शन लगा देंगे, अब मुझे इजाजत दे दो। मैं पहलवान के घर पे गया और उनसे इजाजत लिया और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट से मेरी भाभी को खड़े कर दिया। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी भर मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, पहलवान ने बहुत कोशिश करे, मुकद्दर की बात है ये। एमआईएम ने अच्छे पहलवान को बुला के कहा कि भाई तुम उनका रिकमेंड कैसा कर रहे हो। उन्होंने बोले यार वो मेरे समझी है, पहलवान ये टिकट मैं दे रहा हूँ आपको, आप उनकी पूरी जिम्मेदारी अगर लेते तो मैं देता हूँ। मेरे दोस्त ने ये वादा किया, जलील साहब देख आप चिंता मत करो, मैं टिकट और मैं उनसे काम भी करके लूंगा, मैंने उनसे वादा किया था। मेरे दोस्तों, इस जगह का जो मसला है, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ कि मैं खिदमत भी कर रहा हूँ और कोर्ट का काम भी कर रहा हूँ। मेरे कमेटी के मेंबर भी बैठे हुए यहाँ पे, कल आने वाले, उन्होंने कभी हमें तक नहीं देखा क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन रो रहा है। वो कल आके यहाँ भाषण देने वाले हैं कि हमारे पास पेपर रखे हुए, पहले घर के पेपर उनके पास नहीं है उनके, वो क्या मेरे जमीन के पेपर रखेंगे उनके पास। इन्होंने ही बेची है जमीन, इन्होंने ही बेची है जमीन जो बोलने वाले। आज मैं बोल दे रहा हूं तुम्हारा, कल वो बोलेंगे वो लेडीज को जो 1500 रुपए मिले ना हमारी सरकार दे रही है, वो हमारा जो पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, वो ये पैसा हमारा है। वो 1500 रुपए का बोलने वाले हैं यहाँ पे कि हमारी सरकार दे रही है करके, वो पैसा उनके बाप का नहीं है, हमारी सरकार ने हमको दिए, वो हमारा पैसा है। छाट में मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी फिर से हमको दो, हमारी भाभी को वोट दो, चारों कैंडिडेट को वोट दो, और जब ये बनेंगे ना चारों के चारों, तुमको पता हो ये 8 का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, इसके बाद तुमको तकलीफ नहीं होने वाली, जैसे 4 बैठे हुए चारों को भी तकलीफ नहीं होने वाली इंशाअल्लाह। मेरी भाभी को वोट दो, इनको वोट दो, मेरे बड़े भाई शेर खासा बैठे हुए, मेरा भतीजा बैठा हुआ है और हमारी साथ भाई बैठे हुए, मैं सबकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मेरे बाबा चुन के मैं हर जगह जाके खड़े रहूंगा इंशाअल्लाह। अब 15 तारीख के दिन चारों पतंग के ऊपर वोट लगाकर हमको सबको भारी अक्सर से कामयाब करो। खुदा हाफिज।